हेलो दोस्तों, आपको बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे oogenesis। इस वीडियो में जानेंगे हम इसके अलग अलग फेज के बारे में, इसके फिगर के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम इज नोन एज oogenesis। oogenesis किसे कहते हैं? मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होना, उसे oogenesis कहते हैं। इट बिगेन इन फीमेल बिफोर दे आर बॉर्न, दैट इज ड्यूरिंग देयर इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब फीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, बॉर्न के पहले ही बनना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग अर्ली फीटल डेवलपमेंट प्रीमोडियल जर्मिनल माइग्रेट फ्रॉम द ऑक सेक टू द ओवरी। ओवरी से जो प्रीमोडियल जर्म सेल होता है, कब फीटस जब डेवलपमेंट होता है, फीमेल का जब डेवलपमेंट होता है माँ के पेट के अंदर, तभी प्रीमोडियल जर्म सेल हो जाता है। वो माइग्रेट हो जाता है किस में? ऑक सेक में। और oogonia are diploid stem cell and the divide mitotically to produce couple of million of germ cell in each fetal ovary। प्रत्येक फीटल ओवरी में जो जर्म सेल पूरा क्या होता है, प्रत्येक फीटल ओवरी में कपल मिलियन जो होता है, जर्म सेल कपल में प्रोड्यूस होते हैं, मिलियनों। नो मोर oogonia प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ, और उससे ज़्यादा oogonia प्रोड्यूस नहीं होते हैं कब? बर्थ के बाद। oogonia इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। oogonia क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। oogonia इज कम्प्लीटेड थ्रू फॉलोइंग 3 फेजेज। 3 फेजेज में कंप्लीट होता है oogenesis। मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज जो है फीटस पर फेज को कहते हैं, ग्रोथ फेज जो है बर्थ पवर्टी कहते हैं, मैचुरेशन फेज को अडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। पहला हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमोडियल जर्म सेल इन द ओवरी मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज देयर नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। उस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो क्या करते हैं, अपने इस फेज में क्या करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। एक कपल ऑफ oogonia आर प्रोड्यूस इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में जो oogonia होते हैं वो कपल में प्रोड्यूस होते हैं। oogonia फॉर्म ए राउंड मास कॉल्ड एगनेट। oogonia के चारों ओर जो होता है मास तरह का फॉर्म होता है, उसे एगनेट कहते हैं। ग्रोथ दूसरा पढ़ेंगे, ग्रोथ फेज मतलब उसके अपने साइज को बढ़ाएगा। oogonia ग्रो इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte। क्या करेगा oogonia? जो अपने साइज को बढ़ाएगा और वो प्राइमरी oocyte को बनाएगा। मैचुरेशन फेज पढ़ेंगे, थर्ड वाला मैचुरेशन फेज। प्राइमरी oocyte फर्दर इंटर इन द स्टेज ऑफ meiosis फर्स्ट डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1 एंड गेट अरेस्टेड। इसमें क्या होता है, मैचुरेशन फेज में ये प्राइमरी oocyte जो होता है वो इंटर करता है फर्स्ट स्टेज किसमें? मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में, जो अरेस्ट करता है। नाउ द प्राइमरी oocyte आर रिफर एज डिप्लोइडेक्टेट oocyte। The primary oocyte surrounded by the granulosa cell primary follicle। कौन? प्राइमरी सेल प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी oocyte होता है वो चारों ओर ग्रेनुलोसा के चारों ओर से क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। आफ्टर पाचुरेशन, बर्थ के बाद क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू पवर्टी, बर्थ जन्म से लेके पवर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है? गेट डिजेनरेट कॉल्ड फॉलिकल एरेसिया। At puberty, only 6,000 to 8,000 of primary follicle left in each ovary। प्रत्येक ओवरी में क्या 6,000 से 8,000 तक प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। Now primary follicle get surrounded by a new layer of theca called secondary follicle। जब प्राइमरी फॉलिकल गेट न्यू लेयर के द्वारा जब अपने चारों प्राइमरी फॉलिकल करते हैं, चारों ओर थीका के चारों ओर, उस थीका को कहते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून डेवलप्ड ए फ्लूइड फील्ड कैविटी। सेकेंडरी फॉलिकल क्या करते हैं? डेवलप करते हैं और फ्लूइड कैविटी को भरते हैं फ्लूइड से। उससे क्या करते हैं? एंट्रम और फॉलिकल और एंट्रम को क्या कहते हैं? टर्सरी फॉलिकल। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान जो टर्सरी फॉलिकल होता है उसके पास 2 थीका होते हैं। पहला थीका इंटरना और दूसरा था थीका एक्सटर्ना। The primary oocyte is the tertiary follicle undergoes
फर्स्ट meiotic division and produce two unequal haploidaughter cell। एक प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो फर्स्ट meiotic डिवीजन में करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं दो हैप्लोइड डॉटर सेल को। A small one is first polar body having least amount of cytoplasm। जो स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी होता है एक, जो पोलर बॉडी एक होता है उसमें क्या होता है, कम अमाउंट में क्या होता है साइटोप्लाज्म। और जो एक जो सेकेंडरी oocyte होते हैं लार्ज वाला, उसके पास कितना लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कितने होते हैं, लार्ज होते हैं, ज़्यादा होते हैं। टर्सरी फॉलिकल मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल क्या करते हैं, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल होते हैं वो मैच्योर करते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं न्यू मेम्ब्रेन में फॉर्म करते हैं विच इज ए सेलुलर। उस सेलुलर को क्या कहते हैं हम, जोना पेलुसिडा, जो चारों ओर सराउंड होते हैं द ग्रैनुलोसा सेल। और जो ग्रैनुलोसा सेल होता है वो सराउंड होता है जोना पेलुसिडा। हाँ देखिए यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो न्यू मेम्ब्रेन बनाते हैं उसके चारों ओर जो होते हैं उस सेलुलर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के जो चारों ओर जो सराउंड होते हैं उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सेकेंडरी oocyte सून स्टार्ट सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंडरी oocyte कब स्टार्ट होते हैं, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन में, बट लेकिन फिर से वो अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज टू में। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ओवुलेशन। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं और रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocyte को उस ओवरी से तो उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। मियोसिस 2 इज कंप्लीट आफ्टर द इंटर ऑफ स्पर्म। जब इंटर करते हैं स्पर्म तब मियोसिस क्या होते हैं, मियोसिस 2 कंप्लीट होते हैं। कहाँ से, सेकेंडरी oocyte से। सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन अगेन प्रोड्यूस। और सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन फिर से प्रोड्यूस करते हैं दो अनइक्वल हैप्लोइड डॉटर सेल को। पहला जो लार्जर वन इज ऊटिड ओवम को, स्मॉलर smaller one is second polar body। The first polar body may also divide at some same time into two small haploid daughter cell। इसका फिगर देखिए, प्राइमरी oocyte पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडीज एक सेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।